डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली 4 दिन के चाइना विजिट पे निकल चुके हैं मंडे को। ये इनका पहला ऑफिशियल विजिट है। 5 महीने पहले ये पावर में चुन के आए थे। इस पर्टिकुलर विजिट के बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मचा था बिकॉज इंडिया नेपाल के रिलेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ। बिकॉज नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन, इन्होंने बहुत बड़ा एक कल्चरल वैल्यूज को ब्रेक किया। बिकॉज अभी तक जितने भी नेपाल के नए चुन के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो हमेशा से अपना पहला बायलैटरल विजिट इंडिया करते हैं। बट इस पर्सन ने इंडिया छोड़ के ये पहुंच गए चाइना, बिकॉज इनकी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से काफी क्लोज है और केपी शर्मा ओली शी जिनपिंग से काफी ज्यादा क्लोज है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा केपी शर्मा ओली के लिए एक्साइटेड विज़िट है चाइना के लिए, लेकिन इसी के बीच में इनकी एक्साइटमेंट को किसी ने चूर किया है, तो वो है नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस इस समय नेपाल की एक तरीके की सबसे बड़ी पार्टी है और नेपाली कांग्रेस प्रो इंडियन पार्टी है। और आज जब ये चाइना विज़िट किए हैं, तो नेपाली कांग्रेस ने इन्होंने जिनके भरोसे इनकी सरकार है, नेपाली कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा धमकी दे दिया है केपी शर्मा ओली को कि अगर आप बीआरआई प्रोजेक्ट को लोन्स के थ्रू करते हैं, ग्रांट्स के थ्रू नहीं करते हैं, तो हम आपसे समर्थन को भी वापस ले सकते हैं। तो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपने चाइना विजिट के लिए, और हो सकता है कि जब वो चाइना से वापस लौटे नेपाल, तो शायद इनकी सरकार ही ना बचे। तो आखिरकार ये मुद्दा नेपाली कांग्रेस का है क्या? क्या इंडिया ने रिटेलिएट किया है केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट वाया नेपाली कांग्रेस? इन सारी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझने का काम करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि आज क्यों जितने भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, वो नेबरहुड जो हमेशा से बीआई प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, स्पॉन्सर किया, आज ये जितने भी नेबर कंट्री है, ये क्यों इंडिया का स्टैंड बीआई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों इन कंट्रीज में आज बीआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बैकलैश देखने को मिल रहा है? इसको भी आज हम लोग समझने का काम करेंगे। अब हुआ क्या है, आप न्यूज़ देखिए, केपी शर्मा ओली 2 दिसंबर को, विच इज़ ऑन मंडे, 4 दिन के ऑफिशियल विजिट के लिए निकल चुके हैं। ये इनका पहला ऑफिशियल विजिट है अपने कार्यकाल में। पर्पस है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मिलना और दोनों कंट्री के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, उसके ऊपर डिस्कस करना। लेकिन सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर विजिट का ये है कि 7 साल पहले नेपाल ने चाइना के बीआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, लेकिन पिछले 7 साल में कोई सिग्निफिकेंट बीआई प्रोजेक्ट नेपाल में एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कोई भी सक्सेसफुल बीआई प्रोजेक्ट नेपाल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कैसे बीआई प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जा सके नेपाल में, इसके बारे में भी ये दोनों लीडर्स बात करेंगे। ये क्यों सरप्राइजिंग है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात किया कि केपी शर्मा ओली ने एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन को ब्रेक किया है। इंडिया ना आके वो पहुंच गए हैं चाइना, और ये सेम पैटर्न जो है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू के साथ भी देखने को मिला था, जो इंडिया हमेशा से मालदीव्स के प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। बट मुइजू इंस्टेड ऑफ कमिंग टू इंडिया, ही वेंट टू टर्की, और फिर टर्की से फिर वो चले गए चाइना, और फिर वो इंडिया आ गए। अब ये जो केपी शर्मा ओली और शी जिनपिंग की दोस्ती है, नेपाल और चाइना की दोस्ती है, 2019 में एक टर्निंग पॉइंट हुआ था जब शी जिनपिंग पहली बार नेपाल विजिट किए। दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ, और इस पर्टिकुलर विजिट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये था कि केपी शर्मा ओली जो हैं, वो एक तरीके से चाइना के फैन हो गए। वो किसी भी तरीके के एंटी चाइना एक्टिविटी को अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने डायरेक्टली ये वार्न किया था अपने लोगों को। इसके अलावा नेपाल की पूर्ण तरीके से कमिटमेंट वन चाइना पॉलिसी को लेके, और चाइना को थैंक्स बोला था नेपाल के केपी शर्मा ओली ने फॉर नेपाल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक तरीके से केपी शर्मा ओली, जिनको पावर में लाया गया था शी जिनपिंग के द्वारा, और जब शी जिनपिंग नेपाल विजिट किए, उसके बाद से केपी शर्मा ओली जो हैं, वो एक तरीके से बहुत बड़े फैन बन गए हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। और ये जो मोहब्बत है केपी शर्मा ओली की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग से, इसके प्रमुख 3 कारण है। पहला, केपी शर्मा को ओली को पावर में लाने में एक बहुत बड़ा रोल था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। दूसरा, आइडियोलॉजिकल रीजन, दोनों पार्टी, केपी शर्मा ओली की पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, और सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की पार्टी, वो दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं। और तीसरा, नेपाल इस समय चाइना के इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। सो ये 3 रीजंस की वजह से केपी शर्मा ओली ने चाइना का रिलेशन नेपाल के साथ काफी अच्छा बढ़ाया है। अब आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 7 दिसंबर को एट 10 AM ऑनवर्ड्स।
20 दिसंबर से हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी चीज को समझना है कि नेपाली कांग्रेस ने ऐसा क्या कह दिया, क्यों आज नेपाली कांग्रेस चाइना के बीआई प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा अटैक कर रहा है, और कैसे ये सारे चुनौतियां केपी शर्मा ओली के लिए बढ़ा देती हैं। इस समय अगर आप देखिएगा तो जो नेपाल में अलायंस है वो अलायंस है नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। नेपाली कांग्रेस जिसके लीडर हैं शेर बहादुर देउबा, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है केपी शर्मा ओली। अगर अलायंस की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है, वो है नेपाली कांग्रेस के पास। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली। मतलब एक तरीके से केपी शर्मा ओली मजबूरी के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है नेपाली कांग्रेस के लिए, और अगर नेपाली कांग्रेस समर्थन वापस लेता है तो ये सरकार इमीडिएटली गिर जाएगी और नेपाल केपी शर्मा ओली की प्राइम मिनिस्टरियलशिप खत्म हो जाएगी। अब हुआ क्या है समझिए, कि जो नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर हैं अर्जू राणा द्योबा, उन्होंने एक तरीके से ये क्लियर कट कह दिया है, उन्होंने एक तरीके से रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि अगर बीराई प्रोजेक्ट्स के ऊपर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली चाइना जाके शी जिनपिंग से बात करते हैं, तो उनमें उसको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का लोन के बारे में बात नहीं होना चाहिए। लोन का मतलब जो ये फॉरेन मिनिस्टर इनका कहना है कि अगर नेपाल में बीआई प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको करने के लिए चाइना को नेपाल को ग्रांट देना चाहिए, ना ही लोन देना चाहिए। बिकॉज लोन की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है जिसको आज दुनिया भर में लोग रियलाइज कर रहे हैं, और इसीलिए नेपाल की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो नेपाली कांग्रेस पार्टी से आती हैं, उन्होंने कह दिया है कि नेपाल जो है वो लोन नहीं लेगा, वो केवल ग्रांट्स में डील करेगा। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केपी शर्मा ओली जो इस समय चाइना विजिट कर रहे हैं, अगर वो इस बात को कंसिडर नहीं करते हैं, अगर वो इस तरीके से बातों को नहीं मानते हैं, तो इस कोalition गवर्नमेंट के ऊपर खतरा हो सकता है। तो केपी शर्मा ओली के ऊपर एक काफी बड़ा प्रेशर है कि कैसे वो एक तरफ शी जिनपिंग को खुश करे और दूसरी तरफ कैसे वो अपने सरकार को बचा सके। इसी डिलेमा को वो कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये पता चलेगा आने वाले 4 दिन में कि क्या चाइना ग्रांट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा, या चाइना जो हमेशा लोन को प्रेफर करता है एज अ टूल ऑफ फाइनेंसिंग बीआई प्रोजेक्ट्स, क्या उस पे वो स्टिक न रहेगा। अब ये बेसिकली जो लोन के अगेंस्ट जो बैकलैश है, ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ पोखरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना ने फाइनेंस किया है नेपाल में, जिसके अंदर ये बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया है, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आया ही नहीं है, जिसकी वजह से नेपाल जो है वो चाइना को अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, और हो सकता है कि अगला हम्बन टोटा पोर्ट ये भी बन जाए। इसके अलावा नेपाल में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था ओवर द क्वालिटी एंड कॉस्ट कंसर्न, कि जानबूझ के चाइना ने पोखरान एयरपोर्ट का कॉस्ट को बढ़ा दिया था सो दैट नेपाल के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल पड़े, और चाइना फाइनली अपने उसी डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने अंदर लीज में ले ले। तो इसके अगेंस्ट नेपाली कांग्रेस ने स्ट्रिक्ट रेड वार्निंग केपी शर्मा ओली को दिया है। इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चाइना के एंटी चाइना फीलिंग के अगेंस्ट हुआ है, जिसकी बात नेपाली कांग्रेस ने किया, कि चाइना रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा एक्सपोज किया गया था कि चाइना कैसे एक न्यू ग्रेट वॉल बना रहा है जो कि नेपाल के टेरिटरी में ब्रीच किया है। नेपाली कांग्रेस ने इसके बारे में कमेंट किया, लेकिन केपी शर्मा ओली जो है वो चुप्पी साधे हुए, बिकॉज उन्होंने कहा है किसी भी तरीके की एंटी चाइना एक्टिविटी वो अलाउ नहीं करेंगे। अब ये जो एक तरीके से बीआई प्रोजेक्ट जो शी जिनपिंग का सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, आज बीआई प्रोजेक्ट जिसमें लगभग 140 कंट्री हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है कि बीआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक बैकलैश देखने को मिला है। ब्राजील जो है वो सेकंड ब्रिक्स मेंबर है जो बीआई प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। इटली रिसेंटली बाहर हो गया। पाकिस्तान में तो इनफैक्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि एक देखा गया है रिपोर्ट जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया गया है कि जो ग्वादर पोर्ट की रेवेन्यू है उसमें 91% रेवेन्यू चाइना को जाता है और मात्र 9% रेवेन्यू पाकिस्तान को जाता है। श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट का एग्जाम्पल आपको पता होगा, और ये पर्टिकुलर आप चार्ट देख सकते हैं जहां पे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज आज चाइना के एक्सटर्नल डेप्थ में फंसे हुए हैं। मोर देन 50% उनका जो कर्ज है वो चाइना से आ रहा है,
और आज कोविड के बाद उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, लेकिन वो पैसा चुका नहीं पा रहे, जिसकी वजह से अगेन चाइना का एग्रेशन उनको झेलना पड़ रहा है। तो आज बहुत सारे कंट्रीज़ दे हैव अवोकेन टू अ रियलिटी दैट डेब्ट के थ्रू काम नहीं चलेगा। अगर चाइना रियली चाहता है कि लोगों की मदद करे, कंट्रीज़ की मदद करे, तो वो ग्रांट्स और लोन्स दोनों में डील करे, ना कि एक तरफ़ा लोन में डील करे। इसलिए आज एक तरीके से चाइना के अगेंस्ट और खासकर जो बीआई प्रोजेक्ट्स हैं, उससे लोग बचना चाह रहे हैं और यही पोज़ीशन नेपाली कांग्रेस ने क्लियरली केपी शर्मा ओली को दिया है। अब केपी शर्मा ओली कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ों को ठीक करते हैं? क्या नेपाली कांग्रेस इंडिया के पोज़ीशन पे बात कर रहा है? अब ये सभी चीज़ों की क्लैरिटी आने वाले कुछ 2-3 दिन में होगी, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या केपी शर्मा ओली की सरकार बचती है, बिकॉज़ आपको शायद पता होगा नेपाल में हर 5-6 महीने पे प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं। कब कौन किससे समर्थन वापस ले ले, ये किसी को पता नहीं होता है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।